आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। ऑलमोस्ट हम लोग का वीडियो एंड की तरफ ही है, हो सकता है कि एक दो वीडियो और बने, देख ले। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो टोटल मैंने 5 क्वेश्चंस लिया हुआ है, एक एक करके देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, ए सर्टेन सम बिकम k टाइम्स इन 5 ईयर, यानी k टाइम्स हो जाता है 5 ईयर में। सम कितना हमको नहीं पता है, कुछ सम है जो कि k टाइम्स हो जाता है इन 5 ईयर्स में, यानी और क्या लिखा, इन 30 ईयर इट विल बिकम हाउ मेनी टाइम, बोला 30 ईयर में ये कितना टाइम्स हो जाएगा। यानी ये सर्टेन सम, कोई सम है, ये k टाइम्स हो जाता है हमारा 5 ईयर्स में। अगर मान लीजिए सम अगर x है तो अमाउंट हो जाता है k टाइम्स, यानी kx हो जाता है। और ये kx होने में ये टाइम कितना लेता है, तो ये 5 साल लेता है। तो अब a का फॉर्मूला है क्या, जानते हैं हम लोग, p इंटू 1 प्लस r बाई 100 का पावर t, a kx p, x है प्रिंसिपल, 1 प्लस रेट तो पता नहीं है हमको, टाइम ये 5 है, ये एक्सेस कैंसिल हो गया, यानी k इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 का पावर ये 5 है। अब इससे ज़्यादा तो हमको नहीं लगता है कि इसको हम सॉल्व कर पाएंगे, तो इसको इसी फॉर्म में रख दिया हम। अब क्या लिखा है, इन 30 ईयर इट विल बिकम हाउ मेनी टाइम, बोला 30 साल में ये कितना हो जाएगा। तो फिर से अमाउंट ही निकालना है इस बार। तो a का फॉर्मूला क्या है हम लोग का, p इंटू 1 प्लस r बाई 100 का पावर t। अब p हमको पता है x है, 1 प्लस r बाई 100 का पावर t, t है क्या 30, x इंटू 1 प्लस r बाई 100, समझ ही होंगे आप लोग। अब क्या करेंगे हम, अभी लास्ट क्वेश्चन में बनाए थे हम, 5 6 30, उसी फॉर्म में आ गया हम लोग का। x इंटू, इसका वैल्यू पता है हमको, इसका वैल्यू क्या है, k है, यानी इसका वैल्यू k है और ये 6 है, यानी क्या हो गया x k 6। यानी हम बोल सकते हैं कि इन 30 ईयर इट विल बिकम हाउ मेनी टाइम्स, तो हम बोल सकते हैं कि k 6 टाइम्स, क्योंकि x तो लेके बनाए थे हम, यानी कितना टाइम हो जाएगा, तो बोलेंगे k 6 टाइम्स हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगर चाहते तो सम को 1 मान लेते तो इसको अमाउंट k ही रह जाता, कोई दिक्कत नहीं होता, तो भी हो जाता हमको, तब x रहता ही नहीं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, the difference between simple interest and compound interest on a certain sum of money for 2 years is 80, find the sum। लास्ट वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो अगर टाइम अगर 2 साल हो तो CI माइनस SI का फॉर्मूला होता है PR², अगर टाइम 2 साल हो तो ये डिफरेंस दे दिया है, डिफरेंस 80 रुपीज है। प्रिंसिपल फाइंड द सम, यानी हमको प्रिंसिपल निकालना है। रेट the difference between simple interest and compound a certain sum of money for 2 years is 80, find the sum। यहां पर एक मिसिंग हो गया है, रेट मिसिंग है, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दे रहे हैं हम, मान लीजिए लिख दिया 5% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5% पर एनम है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 5/100 2 बार हो जाएगा, समझ ही गए होंगे आप लोग। ये 5 से 20, फिर ये 5 से 20, तो आप क्रॉस कर लेंगे तो p का वैल्यू आ जाएगा 80 इंटू 20 इंटू 20, तो 8 2 16 और 8 2 16 2 32 और कितना 0, 3 0 है, यानी प्रिंसिपल हो जाएगा हम लोग का 32,000, यानी सम हो गया 32,000। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग था, हम रेट लिख दिए, रेट 5% पर एनम है, तो टाइम अगर 2 साल हो तो CI माइनस SI का फॉर्मूला PR², CI माइनस SI 80 रुपीज दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमको निकालना है, तो रेट डेफिनेटली होना चाहिए था। तो रेट 5% है, तो 5/100 5/100 क्योंकि स्क्वायर है ये, तो इसको सॉल्व किए, यहाँ से हम लोग का P आ गया 32,000। P को हम लोग क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं, यानी सम हो गया हम लोगों का 32,000। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3,
द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹15,000 फॉर 2 ईयर इज 96. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. चलिए इस बार क्या दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है इस बार. चलिए लास्ट क्वेश्चन में सम निकालना था, इस बार सम दे दिया है. यानी क्वेश्चन नंबर अगर 3 का बात करेंगे तो हमको पता है कि सम मेरा 15,000 है, हमको पता है मेरा टाइम ये 2 साल है, हमको पता है CI माइनस SI ये 96 है, हमको निकालना है रेट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो अब जानते हैं अगर टाइम 2 साल हो तो CI माइनस SI का फॉर्मूला है PR². CI माइनस SI ये 96 है, प्रिंसिपल 15,000 है, हमको रेट निकालना है. हम इसको इसी फॉर्म में छोड़ दिए. चलिए अब क्या होगा, ये 96 बाई 15,000 R². एक्चुअली R² का मतलब क्या, R/100 है, तो बाई 100 2 बार होगा, तो आई थिंक ये हो जाएगा 96 इंटू 100 डिवाइड बाई 15,000 दिस इक्वल टू R². ये समझाने से क्या बोले हम, R का मतलब R/100 है, तो चूंकि स्क्वायर है तो 200 हो जाएगा. तो अब क्या होगा देखिए, ये 2 0 2 0 यहाँ से कैंसिल कर लिया हम. आई थिंक ये भी कैंसिल हो जाएगा. 5 2 जा 5 3 जा, 3 से ये भी कैंसिल हो गया, देख लीजिए 3 से 96 है हम लोग का, 3 3 जा 9 3 2 जा, तो ये हो गया हम लोग का 64 इक्वल टू R². तो समझ गए होंगे, इसका मतलब ये 8 का स्क्वायर है इक्वल टू R². ये कैंसिल हो गया, यानी R इक्वल टू आ गया 8, यानी 8%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का आ गया 8%. देखिए जो समझने वाला चीज क्या है वो यहाँ पर है. ये 100 कहाँ से डाले हम, R जब भी लिख रहे हैं तो वो क्या है, ऑलवेज R/100 है, इसलिए जब क्रॉस किए हम तो उसको हम लोग 200 डाल दिए क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में था. चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चले आ रहे हैं, देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एंड फॉर 2 ईयर आर इन द रेशियो 23:7. अब देखिए अगर CI माइनस SI फॉर 3 ईयर, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला होता है PR² इंटू 3 प्लस R. और CI माइनस SI फॉर 2 ईयर, इसका फॉर्मूला होता है PR². तो बोला है इन दोनों का रेशियो है 23:7. इसका मतलब बोल सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PR² इंटू 3 प्लस R डिवाइडेड बाई PR² दिस इक्वल टू 23/7. ये तो कैंसिल हो गया, समझ ही रहे हैं हम लोग. तो अब क्या होगा बोलिए, 3 प्लस, अब रेट है तो हम इसको बाई 100 का फॉर्म में लिख दे रहे हैं, 23/7. ये क्या हो गया, 100 300 हो गया, यानी ये हो गया 300 प्लस R/100 दिस इक्वल टू 23/7. अब क्रॉस करते हैं हम लोग, तो ये 7 3 जा 21 2100 प्लस 7R इक्वल टू ये हो जाएगा 2300. अब इसको इधर आकर माइनस कर देते हैं, तो 7R इक्वल टू 2300 माइनस 2100 यानी 200 आ गया. तो R इक्वल टू आ गया हम लोग का 200/7%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 200/7%. यानी क्वेश्चन क्या था, समझ में आ गया क्या बोला. ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम में ज्यादा आता नहीं है, बट ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि CI माइनस SI फॉर 3 ईयर और CI माइनस SI फॉर 2 ईयर, उन दोनों का रेशियो दिया हुआ है. तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा. चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चले आ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5. In 2 year at simple interest the principal increases by 8%. देखिए in 2 year at simple interest का बात कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये simple interest का बात कर रहा है, इंक्रीज बाय 8%. 2 साल में 8% बढ़ा, तो 1 साल में कितना परसेंट बढ़ा होगा, 4% बढ़ा होगा. तो सिंपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं हम कि क्या है, 4% है, यानी 8/2 दिस इक्वल टू 4%. उम्मीद करते हैं अगर भाई 2 साल में प्रिंसिपल 8% बढ़ गया है, तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा, 4% है. सिंपल इंटरेस्ट में जानते हैं प्रिंसिपल फिक्स रहता है. चलिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मालूम चल गया 4% है. अब क्या लिखा, व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 इन 2 ईयर्स. अब हमको 2 साल का याद कीजिए, अगर टाइम 2 साल हो तो मैंने आप लोग को फॉर्मूला दिया था कि रेशियो होता है 2:1.
2:1। अब क्या होगा हम लोग का ये 10,000 इंटू 8%, ये 2 0 कैंसिल, ये हो गया 800 इंटू 2, ये हो गया 1600। उसके बाद में ये जो 800 है इंटू 8%, ये 2 0 कैंसिल हो गया, 8 8 64 इंटू 1, ये हो गया 64। तो ये आ गया 1664, ये आ गया हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर 10,000 रुपया लगाए हम 2 साल के लिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% हो तो मेरा कितना आ जाएगा 1664, यानी ये हम लोग का कंपाउंड। एक फिर से देख लेते हैं। देखिए इन 2 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट बोला है कि 8% बढ़ गया, प्रिंसिपल 8% बढ़ गया। अगर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो जानते हैं कि रेट क्या बोलते हैं 8% बढ़ गया 2 साल में, तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा 4% बढ़ा होगा, तो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब टाइम 2 साल है तो जानते हैं हम लोग रेशियो कितना है भाई 2:1 है। अब क्या लिखा क्वेश्चन में, व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 इन 2 ईयर्स। तो 2 साल में कितना हो जाएगा, तो 10,000 है, रेट 8% है, तो 10,000 का 8%, 800 इंटू 2, ये हो गया 1600। देन यही 800 यहाँ लिख लिया हम, फिर से 8%, 800 का 8% हो गया 64 इंटू 1, ये हो गया 64। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 1664। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग को एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो आज का पाठ हम कंपाउंड इंटरेस्ट का यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।